कंप्लीट आइडिया दे रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहां पे लिख लेता हूं मैं इलेक्ट्रोफाइल, मैं जितनी भी कैटेगरीज बताऊंगा सबको ध्यान से देखना। यहां पे लिख लेता हूं मैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पहला पॉइंट नंबर 1, electrophiles are electron deficient species, electrophiles are electron deficient as well as electron acceptor। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ डेफिशिएंट होना काफी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और दैट इज व्हाई electrophiles are also known as Lewis acids, that is why electrophiles are also known as Lewis, because these are electron pair acceptor, Lewis acids, ठीक है। अगले में बता दीजिए न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बताइए पहला पॉइंट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड दोस स्पीशीज व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर दे बिहेव एज Lewis bases, they behave as Lewis base, ठीक है ना। Lewis base की तरह, दो बेसेस में दो कैटेगरीज अलग होती हैं, ध्यान देना। न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह बिहेव करता है, बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, हमेशा ट्रू नहीं है। आपके पास न्यूक्लियोफिलिक बेसिस भी होते हैं और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस भी होते हैं, दो अलग बातें हैं। न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे ये जरूरी नहीं है, बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे ये जरूरी नहीं है। आपके पास नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस भी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखिए मैं कैटेगरी बना रहा हूं इसमें, तीसरा पॉइंट देखिए कैटेगरी। दो कैटेगरी सबसे सिंपल, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब ये होगा सर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी कौन सी बनेगी, कैटेगरी पहली कौन सी होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखना साथ में लिख रहा हूं, बताइए H पॉजिटिव का इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। मान लीजिए Cl पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। NO2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैं साथ में लिख लेता हूं CH3 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। लेट्स से CH2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। ये कार्बोकेटाइन, ये है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब सुनना इसमें एक्सेप्शन सुनना, इसमें एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन, ठीक है। मान लो मैं लिख लूं NH4 पॉजिटिव, इज दिस कैटायनिक स्पीशीज, या दिस इज कैटायनिक स्पीशीज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है। बट दिस विल नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, सर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में खास बात ये होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब मुझे बताइए नाइट्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन कितना था, नाइट्रोजन के पास अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, समझिए इसको, नाइट्रोजन के पास अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 5, कितना था, 5 था। एक पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब कितना बच गया, 4 किसके साथ शेयर कर रखा है, हाइड्रोजन के साथ। क्या ये स्पीशीज कुछ ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। टेट्राहेड्रल स्पीशीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज है, और इस नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और दूसरी बात ये कि सर इसके पास सिर्फ p ऑर्बिटल है, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास d ऑर्बिटल, नो d ऑर्बिटल, और अगर d ऑर्बिटल नहीं है तो ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बिठा नहीं सकता, और इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। Despite of the fact that it contains positive charge, it will not behave as electrophile because its octet is already complete. It cannot expand its valency beyond 8. ये 4 से ज्यादा तो नहीं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लगा पाएगा, 4 से ज्यादा कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, सो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। हालांकि कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव। ये देखिए H3O पॉजिटिव, ये स्पीशीज बताइए सर। ऑक्सीजन के पास वैलेंस काउंट 6, एक लूज करते हैं उसके 5, 3 शेयर करते हो गया 8, और ये भी सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड वालों के पास d ऑर्बिटल होता नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट, d ऑर्बिटल भी नहीं है, कोवेलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता अब नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज तो है बट ये इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों के दोनों स्पीशीज ध्यान में रखना, ये नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दिस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, दिस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब देखिए मान लो मैं इसमें Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, मुझे बताइए Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 2 8, सोडियम is 281, एटॉमिक नंबर 11 एंड Na पॉजिटिव is 28। अच्छा ऑक्टेट
अगर ऑक्टेट कंप्लीट है अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, इसलिए वाले ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है बट ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक्सेप्शन है, तो इसको मिटा के नेक्स्ट कैटेगरी बता देता हूँ। मिटा दूं? लॉजिकल एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है भी तुक्का मार है, लॉजिकल एक्सेप्शन है, ठीक है। मिटा दो कर ले, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बट ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, दे डोंट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब देखिए सेकंड कैटेगरी, इसमें सब कैटेगरी कर लो तो सवाल हो जाएगा, चाहे आप लेविस एसिड लेविस बेस पे आ जाए या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे आ जाए। सेकंड कैटेगरी देखिएगा, कैटेगरी सेकंड, those species, those complexes in which the central atom has incomplete octet. Second category क्या है? Incomplete octet. वो स्पीशीज जिन स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है बट जिनके सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे इस कारण कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। एग्जांपल लेके चलो मैं, देखिए BCl3, बताइए दिस इज बोरॉन, कितने क्लोरीन एटम? 3 क्लोरीन, ठीक है। बताओ बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना? ग्रुप 13 का है 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने शेयर कर रखे हैं? 3 शेयर कर रखे हैं। तो बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया? ये 2 और ये 2 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये सेकंड पीरियड का है, बोरॉन सेकंड पीरियड का है, इसका मतलब इसके पास एक S खाली है और P कितने खाली है? खाली इन द सेंस कि P इतना इसके पास अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लगा सकता है? टोटल कितने लगा सकता है? अगर मैं टोटल पूछ लूं 8 लगा सकता है, लेकिन अभी इसके वैलेंस में कितने हैं? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके बाद? 6। इसका मतलब ये होगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक्सेप्ट कर सकता है, ये एक और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से मिल जाए, लेट्स से Cl नेगेटिव की फॉर्म में मिल जाए, ये बना लेगा BCl4 नेगेटिव, BCl4 नेगेटिव बना लेगा, क्या बना लेगा? BCl4 नेगेटिव। इसका मतलब ये BCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है खाली इलेक्ट्रॉन नहीं आता, वो स्पीशीज भी साथ में आता है, डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मल चार्जेस भी देखने को मिल जाएंगे, ये स्पीशीज बना लेगा। सो ये स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। सही है। अच्छा अगर मैं लिखूं AlCl3, इसकी कैटेगरी वाले सारे बोरॉन वाले जितने भी हैं AlCl3, बताइए एल्युमिनियम फिर से ग्रुप 13 का, और ये तो आप ऐसे भी पढ़ते हो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, दिस AlCl3 बिहेव एज लेविस एसिड कैटलिस्ट, लेविस एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। एल्युमिनियम के काउंट 3 शेयर कर दे, कितने होंगे? 6, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कर सकता है? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं दिखाता, जैसे मैं इधर पूछ लूं ना, बताइए बी बोरॉन मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखा सकता है? 4। कितना दिखा देगा? क्यों? क्योंकि इसका कोवेलेंसी 4 से ऊपर एक्सटेंड नहीं करता। पर इसका पूछ लो तो सर ये 6 कितना दिखाएगा? 6 4 तो दिखा सकता है बट 6 भी दिखा सकता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है, ये थर्ड पीरियड का है और ये सेकंड पीरियड का था, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? ये भी बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए सेकंड कैटेगरी कौन सा आएगा? सेकंड कैटेगरी कौन सा हो गया? वो स्पीशीज जिन स्पीशीज के सेंट्रल एटम में क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 8 करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये आ जाएगी सेकंड कैटेगरी। अब कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3, now those species which can extend their octet in which there is octet expansion, जो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो तीसरा आ जाएगा ऑक्टेट एक्सपेंशन। वो स्पीशीज जिनमें सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने सेंट्रल एटम में अपने शेल्स में लगा सकता है, तो उनको हम बोल देंगे कि उनमें ऑक्टेट एक्सपेंशन है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। देखिए ध्यान से, मान लो मैं लिख रहा हूं SiCl4, बताइए सिलिकॉन
ग्रुप 14 का, कार्बन फैमिली का, ठीक है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4, ठीक है, 4 इसके पास, और क्लोरीन के पास 4 शेयर कर रखे क्लोरीन से, कितने हो गए? 8। ध्यान, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सिलिकॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सर ये स्पीशीज ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है। तो मैं यहां पे एक और चीज लिख सकता हूं साथ में, अगर ये कैटेगरी याद ना रहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, विच हैव d ऑर्बिटल, जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है या एम्प्टी d ऑर्बिटल, एम्प्टी d ऑर्बिटल अवेलेबल है, वो स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। SiCl4 आ गया। अच्छा अब देखो, अगर मैं क्या करूं, इसको इस फॉर्म में लिखूं, SiCl6 2 नेगेटिव, जरा देखिएगा, 2 क्लोरीन मैंने गेन कर लिए, 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, और ये स्पीशीज एग्जिस्ट करता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट था तो ये क्यों बना? क्योंकि सर उसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड किया, उसके पास d ऑर्बिटल खाली था, और d ऑर्बिटल का जब इसने यूज किया तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया, SiCl6 2 नेगेटिव बना लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव नहीं आना चाहिए, इसलिए चार्ज बराबर रखा हूं मैं। तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, और एक्सपेंड तब करेगा जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। सो दैट मींस दिस स्पीशीज कैन आल्सो बिहेव एज, दिस कैन आल्सो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, दिस कैन आल्सो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। मान लो मैं ऐसा लिख लूं, SF4, बताइए क्या SF4 बिहेव करेगा? क्या SF4 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? सब बिल्कुल करेगा। ये SF6 में जा सकता है, किसमें जा सकता है? SF6 में, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। पहला कैटेगरी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल्स में? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, बट नॉट ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सेकंड कैटेगरी, दो स्पीशीज इन व्हिच सेंट्रल एटम इज हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। द थर्ड कैटेगरी इज दो स्पीशीज इन व्हिच सेंट्रल एटम कैन एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट, राइट, और दो स्पीशीज व्हिच कंटेन एम्प्टी d ऑर्बिटल, ठीक है, जिनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा उनको भी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। या इसमें तीसरी कैटेगरी। अब देखिएगा, ये जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद वाली नॉर्मल कैटेगरीज है, ये नॉर्मल कैटेगरीज है, ठीक है। नाउ दो स्पीशीज, कैटेगरी नंबर 4, दो स्पीशीज which contain carbon and heteroatom pi bond, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दो स्पीशीज which contain carbon and heteroatom pi bonds, carbon and heteroatom pi bond, बताइए कार्बन एंड हेटेरोएटम pi bond कौन सा हो सकता है? सर हो सकता है C डबल बॉन्ड O हो, कार्बन आयन हो सकता है C ट्रिपल बॉन्ड N हो, सिंपल से कैटेगरीज बता रहा हूं। ये स्पीशीज भी किस तरह बिहेव करेंगे? मतलब pi bond containing species, pi bond containing स्पीशीज, लेकिन पाई बॉन्ड कौन सा? कार्बन विद हेटेरोएटम, कार्बन विद हेटेरोएटम मतलब कार्बन कार्बन के साथ नहीं, वो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाता है। कार्बन विद हेटेरोएटम, कार्बन विद हेटेरोएटम। एग्जांपल देखो, मान लो मैं लिखूं कीटोनिक ग्रुप, देख लीजिए ये वाला, ठीक है। बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे शिफ्ट करेगा? ऑक्सीजन पे, जब भी रिएक्शन होगा, ठीक है ना। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और कार्बन पे तो बताइए कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस विल बी गिवन एज इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दो ये स्पीशीज दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में नेगेटिव भी तो आया, तो बताइए नेगेटिव का मतलब यहां पे किस तरह बिहेव करेगा? लेकिन ये कैटेगरी, अगर आप जनरली कैटेगरीज में इनको रखोगे कि इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मेजॉरिटी रिएक्शन इसके थ्रू होता है। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है, मेजॉरिटी रिएक्शन कार्बन के थ्रू होता है। और लेकिन अगर आप जनरली इसको क्लासिफाई करना चाहो और दोनों ऑप्शंस दे रखें, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल में भी होगा, न्यूक्लियोफाइल में भी होगा, है ना। वैसे इलेक्ट्रोफाइल में आएगा। ये बता दो R C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बता दो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल? सर कार्बन और हेटेरोएटम का पाई बॉन्ड है, सो इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल भी होगा। बताओ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, जब ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा, दिस विल बी कार्बन पे पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो है, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? सर यहां पे क्या बिहेव करेगा? इस सेंटर से न्यूक्लियोफिलिक की तरह और इस सेंटर से इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। फिर बता रहा हूं मैं, अगर चार ऑप्शन एक साथ नहीं दे रखे, दो ऑप्शन एक साथ नहीं दे रखे हैं, सिंगल ऑप्शन दे रखा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मेजॉरिटी रिएक्शन इसके थ्रू देगा, मेजॉरिटी रिएक्शन इसके थ्रू देगा, तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन से रखे हैं तो ये m बाय डेल्टेट होगा। कैसा होगा? m बाय डेल्टेट। m बाय डेल्टेट का मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक सेंटर से
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सो वो स्पीशीज जिनमें कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड प्रेजेंट होगा, साथ में पाई बॉन्ड होना चाहिए, वो स्पीशीज आपके किसमें आ जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरीज में। किसमें आ जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में। कौन सा कैटेगरी आ गया? कैटेगरी नंबर 4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी लीजिए, कैटेगरी नंबर 5, दो स्पीशीज इन विच लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। ये बहुत बढ़िया बात है, वो स्पीशीज जिनमें लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ये आप SN1 और SN2 में भी पढ़ते हो। ठीक है, दैट इज RX alkyl halide। सो स्पीशीज containing living group Lg, species containing living group। ठीक है, मान लो मैं लिखूं Ri, क्या लिखूं मैं? RBr। ठीक है, बताइए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? सर ये Br बहुत बढ़िया, I बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप, और जब ये लेफ्ट करेगा, लिविंग ग्रुप जब निकलेगा, बताइए R के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? R पॉजिटिव, जो कि SN1 में बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। ठीक है, और ये R पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। मैंने भी कहा था कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगा। ठीक है ना? सो ये जो अल्काइल हैलाइड्स आपके पास होंगे, जहां पे लिविंग ग्रुप आपका प्रेजेंट हो, या अल्काइल हैलाइड जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। हो सकता है टोसाइलेट हो सकता है ब्रोसाइलेट हो सकता है मिसाइलेट हो। तो जितने भी लिविंग ग्रुप वाले स्पीशीज जिनके साथ प्रेजेंट हो, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। किनकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव कर जाएंगे। ठीक है, लिखिए इसको, लिखिए इसको। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ध्यान रखना। न्यूक्लियोफाइल बता दूं? ठीक, बताइए न्यूक्लियोफाइल में पहला कैटेगरी कौन सा बनेगा? अब उसको ऑपोजिट कैटेगरी होगा। ठीक है, बताइए पहला कौन सा कैटेगरी होगा? वहां पे दो तो इजी थे सर, एक पॉजिटिवली चार्ज वाले, और यहां पे कौन से होंगे? ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अंडरस्टूड है। ठीक है ना? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो जाएंगे, जैसे Cl नेगेटिव होगा, Br नेगेटिव हो जाएगा आपका। ठीक है ना? OH नेगेटिव हो जाएगा, O2 नेगेटिव हो जाएगा, S2 नेगेटिव हो जाएगा। ये सारे के सारे किसी तरह बिहेव करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसी तरह बिहेव कर जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, सेकंड कैटेगरी द दोस न्यूट्रल स्पीशीज व्हिच कंटेन लोन पेयर। दोस न्यूट्रल स्पीशीज व्हिच कंटेन न्यूट्रल विद लोन पेयर। न्यूट्रल स्पीशीज व्हिच कंटेन लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, वो भी क्या हो जाएंगे आपका? न्यूक्लियोफाइल। लेट्स से NH2 राइट, OH, हम मैंने OH नेगेटिव लिखा है, हम मैं OH लिख रहा हूं। ठीक है, या ROH किसी और के साथ जोड़ूं तो ROH लिख लो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, या RNH2 ये वाला। ठीक है, लेट्स से NHR, ये भी नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर भी होगा। I mean 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री और सारे के सारे आपके बेस की तरह बिहेव करते हैं, आप पढ़ भी लेते हैं इसमें। सो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, स्पीशीज विद लोन पेयर, स्पीशीज विद लोन पेयर। ठीक है, थर्ड कैटेगरी बता दो, थर्ड कैटेगरी बता दो, थर्ड कैटेगरी क्या आएगा? मुझे बताओ, कार्बोकेटाइन पिछले वाले में आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल में आ रहा था, यहां पे कौन आएगा? कार्बोकेटाइन। दो इसमें भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CH3 नेगेटिव और इधर से R नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो जाएंगे? बताइए R नेगेटिव कोई एक रिएजेंट का नाम बताइए जहां पे R के ऊपर नेगेटिव आता है। बहुत बढ़िया रिएजेंट है, बहुत बार पढ़ा था। गुड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड। तो बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। R के ऊपर नेगेटिव, R के ऊपर नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगा। है कार्बोनाइट। ठीक है, नंबर 4 कैटेगरी। पिछले वाले मैंने आपको ये बताया, दो स्पीशीज व्हिच कंटेन कार्बन हेटेरो एटम पाई बॉन्ड्स दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। नाउ सिमिलरली दो स्पीशीज व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, दैट इज either carbon double bond carbon or carbon triple bond carbon, these species behave as nucleophiles. Very important, very important. ठीक है ना? species behave as nucleophile, that is why, ध्यान देना इसको, that is why अगर मैं यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लिखूं, मुझे बताओ कार्बोनाइल ग्रुप कौन से रिएक्शंस देगा और ये एल्कीन कौन से रिएक्शंस देगा? दो बहुत सारे दे सकते हो, मेजॉरिटी में जो रिएक्शंस होंगे सर, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मेजॉरिटी रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करना चाहेगा? न्यूक्लियोफाइल पे। सो ये कौन सी मेजॉरिटी में रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक, व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? बिकॉज़ इट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। सो ये मेजॉरिटी में कौन सी रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहां पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। न्यूक्लियोफाइल में कौन सी रिएक्शंस मेजॉरिटी में? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इलेक्ट्रोफाइल में मेजॉरिटी में कौन सी रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक
एडिशंस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और बात इसमें, उसके बाद कैटेगराइज करते हैं इनको। एक और बात, ये स्पीशी बता देना मेरे को, स्पीशी लिख लेता हूं मैं, मुझे बताइए स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूज करता हूं। स्पीशी बता दो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। CO कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल कोऑर्डिनेशन के हिसाब से कार्बोनाइल है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? कार्बोनाइल बताइए, कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? सोच के बताइए। कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल या दोनों? दोनों लग रहे हैं, दोनों लग रहे हैं, ठीक है, दोनों लग रहे हैं। वो बाकी कोई और क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है? बताइए इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना? 14 कितना है? 14 है, ठीक है ना। देखिएगा अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में एक और इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। सर अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मैंने परसों भी बताया था MOD में, मेरे को ये बताओ जब भी कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो किन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, किन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, किन फ्रंटियर ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है? किसमें? दो थे ना, एक होमो और दूसरा लिमो। एक्सेप्ट किसमें करता है? जो खाली हो, ऑब्वियस है जो खाली होगा। खाली कौन सा होता है? अनऑक्यूपाइड कौन सा होता है? लिमो। सो लिमो में एक्सेप्ट करेगा और होमो से डोनेट करेगा, होमो से डोनेट कर देगा, ठीक है। कार्बोनाइल में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14, ठीक है। मैं हेमो डायग्राम बना देता हूं। दिस इज K डैश, दैट इज सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, आफ्टर दैट सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन pi to px, pi to py, and then sigma to pz, pi star to px, pi star to py, and sigma star to pz, ठीक है। दिस इज द हेमो डायग्राम, दिस इज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लेवल। अब बताइए 14 काउंट था, 4 यहां पे आ गए, उसके बाद 2 यहां, कितने हो गए? 8, ये हो गया, ठीक। ये कौन सा ऑर्बिटल था सबने लिखा होगा, आपको पता है। दिस वन इज सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p z, ठीक है। और ये क्या है आपके पास? pi 2p x, pi star 2p x, और ये pi star 2p y, ठीक है। बताइए क्या CO के पास लिमो है? सर बिल्कुल लिमो है। CO के पास ये pi star एंटीबॉडी वाले लिमो है, ये लिमो की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अच्छा क्या इसके पास होमो फील्ड है? बिल्कुल सिग्मा 2pz होमो है, ये होमो की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब यहां से क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। सो दिस कार्बोनाइल स्पीशीज कैन बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज दिस इज एम्बाइडेंटेड स्पीशीज, दिस इज एम्बाइडेंटेड स्पीशीज, एम्बाइडेंटेड स्पीशीज, याद रखना इसको। इस पे सवाल बन सकता है होमो पे लिमो पे। लिमो के थ्रू एक्सेप्ट करेगा, होमो के थ्रू डोनेट कर देगा। दोनों की दोनों बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। सिग्मा 2pz बॉन्डिंग वाला होमो है और pi star 2px, pi star 2py एंटी बॉन्डिंग वाला लिमो है, ठीक है। तो स्पीशीज दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ओके ओके, अब बताइए जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से बताइए कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। इधर देख के बताइए, ऑप्शन नहीं सुनना मेरे को, ABCD करके इधर देख के बता दो कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। पहला क्या है? प्रोटॉन है, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल, प्रोटॉन तो घूमता ही है इलेक्ट्रॉन बेचारा, ठीक है। सो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। मैं लिख लेता हूं, मैं ई करके लिख दूंगा, ठीक है ना, ये ऐसा ऐसा लिख लेता हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक। Na पॉजिटिव अभी बताया मैंने, नहीं सर ऑक्टेट कंप्लीट है तो पॉजिटिव चार्ज बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं गया, ठीक है। Cl नेगेटिव, इस पे तो नेगेटिव है सर, ये तो पहले ही काटना पड़ेगा, ठीक है ना। नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। C इथेनॉल, इथेनॉल अभी पढ़ाया मैंने, अब भी पढ़ाया मैंने, लॉन्ग पे है ना ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है ना, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अपने को इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, नहीं होगा, ठीक है। AlCl3 है, किस कैटेगरी से आएगा? कैटेगरी बताओ मेरे को। स्पीशीज इन द सेंट्रल एटम हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। Cn नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज कट गया तो न्यूक्लियोफाइल होगा। सामने दिख रहा है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक। ये बताओ स्पीशी बताओ, स्पीशी बताओ, स्पीशी का नाम बताओ। ये रिमर ताइमान रिएक्शन में बनता है, फिनोल में पढ़ा था मैंने, रिमर ताइमान रिएक्शन में, RT रिएक्शन में बनता है, रिमर ताइमान रिएक्शन में। बताओ क्या नाम है? शाबाश दोस्तों, ठीक है। दिस इज कार्बीन, these are reactive intermediate species similar to carbocation, carbonyl and radical. We have carbenes, we have nitrines, we have benzene. ये है कार्बीन, क्या है? कार्बीन। दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोलॉजी किस रिएक्शन में बनता है, किस ऑर्गेनिक रिएक्शन में बनता है? राइमर ताइमान रिएक्शन, राइमर ताइमान रिएक्शन फिनोल का रिएक्शन है, जहां पे फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया जाता है बेसिक कंडीशन में,
और आपके पास बन जाता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तमाम रिएक्शन में, कार्बाइन बनते हैं इंटरमीडिएट वहां पे। बताइए इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? दो का खाओगे देखिए, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है ना, नॉन बॉन्ड, इससे नहीं फर्क पड़ रहा है। इस कार्बन के कंप्लीट ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है इसका। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, 4 होते हैं। बताइए कितने शेयर कर रखे हैं? सिर्फ 2 शेयर कर रखे हैं, ठीक है ना? देखो ये 1 2 ये 3 और ये 4। क्लोरीन से 2 शेयर किया सिर्फ, ये हो गया 5 और ये हो गया, इसका कंप्लीट ऑक्टेट ही नहीं है, कंप्लीट तो डेफिशिएंट है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कि ऐसा ना हो इस लोन पेयर से देख के धोखा खा जाओगे, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, नहीं इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दिस इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दैट इज व्हाई इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा लास्ट RX बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना? क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? X is the R will contain positive charge, so this is also electrophile। बताइए कितने स्पीशीज आएंगे इलेक्ट्रोफाइल में? 1 2 3 और 4 और ये वाला भी आ गया ना, 5 स्पीशीज। कौन सा ऑप्शन ऐसा रहेगा? देख लीजिए, जो भी ऑप्शन ऐसा रहेगा, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन बी मिल रहा है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन, ठीक। थक गए अभी करोगे, ठीक है? जब तक दिमाग में चल रहा है तब तक काम करोगे, जब तक, ठीक है ना? मजा आया ना? कुछ ना कुछ तो सीखा ना?